मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज की नई सुबह में फिर से आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। और होगी है दिन की शुरुआत। अच्छा, ये तो गर्मी लग रही है, तो बस मेरे साथ सुबह सुबह ही जो है वो बहुत बड़ी कलोल हो गई है। एक तो गर्मी, बुरे हाल, और ऊपर से पता नहीं भगवान जाने मुझे क्या हो गया है। मुझे जब से ना ये मेडिसिन जो होम्योपैथी वाली लेनी शुरू की, मेरे को लगता है भी अंदर जो है वो या तो सिस्टम सही हो रहा है, कुछ भी है। मुझे ना सुबह उठ के बड़ी भूख लगने लग गई है वो। नहीं तो मुझे नहीं लगती थी, मैं सच बताऊं। मैं नाश्ते के लिए मेरे को तो 12 बज जाते थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब सुबह उठते ही सार ना मुझे भगवान जाने क्यों भूख लगनी शुरू हो गई है। और आज रिपू की शायद तबीयत खराब थी, सिर में दर्द था। खैर मुझे बाद में पता लगा जब मैंने पूछा उसको भाई क्या हुआ है। मैं कहा तू किचन में नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं। तो मतलब मैं सुबह से जैसे मैं उठी हूँ ना, मैं उठ गई थी आपका 6:30 उठी, मतलब 7:30, हाँ 7:30 उठी हूँ। सैर करने नहीं गई। सैर कर इसलिए नहीं करने गई, पहले सोची थी भी सैर करने जाऊंगी। पहले मतलब जाग खुल गई थी 6:30 पूरी, जैसे मेरा बजता है। फिर पानी पुनी लगी पौधों को देने, क्योंकि कल भी पानी नहीं दिया था। कल हम लोग जैसे कि आपको पता ही, आपने देखा पिछले ब्लॉग में, शिमला गए हुए थे, तो रात को लेट आए हैं। तो पानी पुनी दिया पौधों को मैंने ना, उसमें ना आधा घंटा लग जाता मुझे। बाहर नीचे वाले दे नहीं पाई, फिर कूलर वुलर लग गया अंशुल भरने पानी से। मैं किचन में बढ़ गई। बस मैं किचन में आपको पता है जब बढ़ती हूँ तो, क्योंकि वो रिपू नहीं आई आज किचन में, बिल्कुल भी नहीं आई है, तो मैं दाल दूल डाली, वो किया। मैं क्या शायद उसको ना वो पड़ी थी, सब्जी पड़ी थी रात की ना, तो मैं यही सोच के, मैं जब रात की सब्जी पड़ी होती है ना, फिर वो नहीं वो करती। तो फिर मैंने ना वो कर लिया, मैं लगी मतलब दाल दूल डाली मैंने साइड में, दाल दूल डाल के, और देखना पसीना, दाल दूल डाली मैंने। फिर ना फ्रिज साफ करने लगी। बच्चों को पता है क्या आदत, मैं इनको यही चीज बोलती हूँ, थोड़ा क्योंकि कोई बासी नहीं खाता मेरे को, दूसरे दिन खाएगा ही नहीं कोई भी नहीं। फिर तुम रखते होंगी कटोरियों में, वो पता नहीं कितनी की कटोरियां, वो सारा कुछ साफ मतलब निकाल के फ्रिज ब्रिज साफ कर रही थी। वो शेल्फे सारी वो साफ की है। वैसे तो मैट बिछे हुए उन पे, पर तब भी साफ तो करना पड़ता उनको भी। मतलब उसमें मुझे मतलब ये सोचो भाई कोई आधा घंटे से ऊपर लग गया वही फ्रिज व्रिज निकालते करते साफ करते। मैं उसमें लगी रही। मैं कहा चल वो करेगी है ना, बनाएगी वो करेगी। फिर भूख तो मुझे लग रही थी, मैं कहा चल साथ में। फिर मैंने अंजुल को, बेचारा सो रहा था, कहते पूरी रात मुझे मम्मी नींद नहीं आई। फिर उसको जगाया मैंने, जगाया नहीं मैंने, यही से आवाज लगाई। मैं कहा अंशुल, मुझे क्या पता मुझे पता था सोया, तो मैं खुद ही आटा गूंद लेती। मैं कहा अंशु आटा गूंद जा यार। आटा नहीं था, क्योंकि मुझे भूख लगी। मैं कहती इनको भी नाश्ता बनाना है, फिर मैं वो करूंगी। मैं कहा चल पूजा पाठ तू कर ले, आज मेरे बहुत काम है, क्योंकि बहुत खिलारा। मैं दिखाती हूँ आपको, फिर बस एक दिन के लिए बाहर निकलो ना। तो मैं कहती तू वो करके, बेचारा सोया हुआ था। वो उसको कहते मम्मा सुबह 4 बजे तक मुझे नींद नहीं आई है, पता नहीं क्या हुआ, गर्मी भी है और वैसे भी वो भी टेंशनों में रहता है। ऐसा ही है बस, भगवान जाने। माँ बेटे के किस्मत एक ही जैसे है। सच में किस्मत भी उसकी मेरी जैसी, मैंने एक चीज देखी है। तो अगर मेरे ऊपर गया ना तो किस्मत भी वो मेरे जैसी लेके आया। पर भगवान माता रानी बस उसकी किस्मत ना मेरे जैसी करना, उसको बहुत खुशियां देना। बहुत अच्छा बच्चा है मेरा उसकी जिंदगी में। तो बस बहुत लंबा हो जाता है मेरा, बोलते बोलते पता नहीं कहाँ पहुंच जाती मैं। तो थोड़ा सा ना मतलब दिमाग में चलता रहता है ना, मैं बोला जाता है मुझसे। और मैंने क्या किया, फिर वो करके मैंने वो कर लिया। मैं कहा चल परांठी बना देती हूँ, उसको रिबू को छोड़ने जाएगा, रिबू को भी मतलब वो कर देती हूँ। उसने बोला कहते मैं रिबू को पूछा, मैंने शायद लंच नहीं लेके जाना होगा उसने आज, जो बना रही नहीं है। कहते मशरूम पड़ी है, अभी मैं रात की वो ले जाऊंगी। फिर मैंने उसकी चपातियां बना के उसको दी। उसका मैं कहा चल नाश्ता कर ले। उसको नाश्ता करवाया क्या अपने आप ही ली। खैर उसने उसकी परांठी बनाई, आशु की परांठियां बना के रख दी, रेचल की बना के रख दी, और अपनी जैसे कि मैं परांठियां नहीं खाती हूँ तो मैंने मतलब वही नमक वो करके, मैं कहा चल ऊपर से घी लगा लूंगी, रख दी है अपने बना के 2। भूख लगी थी और मैंने चाय रखी दूसरी तरफ, मैं दिखाती हूँ आपको। तो मतलब वो चाय रख के मैं कहा चलो वो कर लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ पहले। अब आशु ने पूजा पाठ आशु ने कर लिया, मैं कहा चल आज मैं नहीं करूंगी। और जब रिबू जाने लगी ना, तो रिबू बोलती है आज पूर्णमासी है। अब मेरे को रात को ना किसी ने बताया था कल भी कल पूर्णमासी है। हाँ, राठौर भाई ने बताया था भाई माँ कल पूर्णमासी है। तो मेरे को था व्रत है मेरा। अब मेरे दिमाग से ना बिल्कुल निकल गया था, कसम से। मेरी मेमोरी में ऐसी होगी, मैं पागल हो गई बस। और अब मुझे इतनी भूख लग रही है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आज, पर नहीं, व्रत तो रखना है। फिर बस मैं कहा मैं तो यार सब कुछ करके, और चलो कोई बात नहीं। अब देखती हूँ, मैं कहा थोड़े से ना, फिर वैसे मन नहीं करता मखाने खाने को, फिर मखाने रोस्ट कर रही हूँ। मैं कहा ले लेती हूँ क्योंकि भूख लग रही बहुत ज्यादा। तो देखो फिर मैंने ना ये ले ली। वैसे गर्मी है ना, मैं थोड़े से बीच में ना मैंने वो डाल ली है
बादाम और मूंगफली डाल ली, थोड़े थोड़े, मैं ज्यादा नहीं करूंगी ना, थोड़े से इसमें ना खाया नहीं जाता, मन नहीं कर रहा है, भगवान जाने इस चीज को मन नहीं कर रहा, परांठे के लिए दिल कर रहा था। और बस ये ग्रीन टी ये ले लेती हूँ, बस फिर पूजा पाठ करूँ। अब घर तो कर ही दिया है, बस वो रह गया बर्तन जो फ्रिज से खाली किया है, बाकी तो सारा ही मैनेज कर ही लिया है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बाकी देखती हूँ बाहर का, फिर बाद में करती रहूंगी, पहले पूजा कर लेती हूँ, ये खा लेती हूँ, मेरे को कसम से कह रही हूँ बहुत भूख लग रही है। कलोल किस किस के साथ होती है, मेरे साथ तो ऐसी कलोले होती है हमेशा, कुछ ना कुछ होता रहता है। और मैं बाद में जब दिन में बैठूंगी ना, अब मैं पहले वो कर लेती हूँ क्योंकि बहुत काम है आज मेरे, बहुत मैसी सा हो रहा है। तो मैं आपको एक किलो और सुनाऊंगी जो कल हमारे साथ हुई है। पता नहीं भगवान जाने, पता नहीं हमारे साथ होता है सब कुछ। मैं यही बोलती हूँ भाई, जितने पैर उतने कैर। अंजुल भी कल यही चीज बोल रहा था, अभी मम्मी हमारे साथ होता है ऐसे। तो चलो मिलती हूँ आपको आगे। मैं उसका वेट करती रही, पर फिर जब मैंने पूछा उसको, मैं कहता आज लंच नहीं ले जाना है, कहते नहीं भी वो पड़ी है, मशरूम पड़ी है। हाँ वो कई बार करती है ऐसे, चलो मम्मा बाद में बना लेंगे, मेरे लिए सब्जी पड़ी है। तो फिर नहीं है, तो सुबह वो दाल सब्जी क्योंकि ले जाना होता है उसने, तो बना लेती है। तो उसके होगी सिर में दर्द, पर बच्चे है ना आजकल के ना बताते नहीं ना, मुझे क्या पता है सिर में दर्द हो रही है। फिर मैं तो बोलना भी, बल्कि बोलना चाहिए बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। अब माँ को नहीं बोलोगे, घर में नहीं बोलोगे, कुछ तकलीफ हो रही है तो वो बोलो ना, मुझे तकलीफ है कि नहीं है। अगला ये सोचता, मैं तो ये सोच के बैठी, मैं कहा अपनी सब्जी बनी पड़ी होती, क्योंकि आगे भी होता है सब्जी बनी पड़ी होती है तो वो नहीं बना, मतलब वो करती ना भी चलो मेरी बनी पड़ी है, चल वो तो कोई बात नहीं है। पर ये भी आजकल के बच्चे ना, कसम से बोलना चाहिए ना भाई, तकलीफ है कुछ है, बंदे को पता ही नहीं लगेगा, अगले को बंदा पूछेगा तभी ना। और अगर आपको तकलीफ हो रही है ना, कोई बंदा प्यार से बोल भी जाए ना अगला, तो भी आधी तकलीफ है। और मेरे घर में तो खैर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी किस्म से नहीं है। मेरे लिए तो जैसी बेटी है वैसी बहू है। बल्कि मैं एक चीज बोलूं, रिपू से ज्यादा है गुन्नू तो दिन रात, मैं सच बताऊं ना, क्योंकि आदत पड़ी है अपने बच्चों को। ये सोचती भी चलो कल को आने वाली जो लाइफ है ना, उसमें इनको जहां जाएंगे ना, वहां पता नहीं माहौल का नहीं पता होता ना, कैसा कैसा है सबका। मेरे जैसे घर वाला माहौल नहीं होगा, तो उनको तो मैं टोकती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। इसको तो मैं कभी कुछ भी नहीं बोलती हूँ, कभी भी नहीं बोलती हूँ, कभी भी नहीं, एक सिंगल वर्ड नहीं बोलती हूँ। तो पर ये भी शायद रिश्ता होता होगा। सास बहू बोला जाता है तो वो नहीं, बताती नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तकलीफ है तो मुझे बता, कहते अंशुल को बताया था। मैं अंशुल को बता के क्या फायदा भाई, मुझे बताओ ना, माँ हूं तो मुझे बताओ। अंशुल ने थोड़ी वो करना है, अंशुल करेगा कुछ करना तो मम्मी नहीं। मेरे दिमाग में ही होता, मैं किसने ले नहीं जाना है तो पहले भी देखो कई बार जैसे नहीं ले जाती तो नहीं बनाती भी, मैंने नहीं ले जाना, मेरे को पड़ा हुआ है। मैं तो ये चीज सोच के बैठी हूँ। फिर जब बोला उसने तब फटाफट मैंने उसकी चपातियां बनाई, नहीं तो मैं पता क्या है, अगर वो अगली मेरे को ये होता भी उसने नहीं ले जाना है। A few moments later. तो मैं जैसे कि मैं सुबह बता रही थी ना आपको भी, जितने पैर उतने कैर भी हमारे साथ ना, पता नहीं ये कलोले हमारे साथ ही क्यों होती हैं। हम शिमला गए थे ना जिस दिन, जैसे कि आपने शिमला वाली उसमें देखा, हम ना वो थे उसमें थे, आपका सिटी बस में थे। सिटी की ना, सिटी वालों ने जो एसी बस चलाई ना, उसके अंदर थे, मतलब उसमें गए हैं। जाती बस मिल गई हमें, और हमने ना बाहर से टिकट लिया, विंडो से जैसे लेते हैं टिकट, वहां से टिकट लिया और चढ़ गए बस में। तो उन्होंने ना सीट नंबर नहीं दिया हमें, मोस्टली वो सीट नंबर देते हैं, पर जो भी बैठ रहे थे ना, ये नहीं भी हमें ही नहीं दिया है, लेकिन जो भी बस में बैठ रहे थे ना, फिर हमने उनको पूछा है। और कंडक्टर भी चढ़ा ऊपर, कंडक्टर को भी बेटे ने पूछा है, तो उसने भी यही चीज बोली है, कहते नहीं नहीं बैठ जाओ आप जहां भी मर्जी बैठ जाओ। तो हम दो वाली सीट पे बैठ गए माँ बेटा, और सब ऐसे ही बैठे हुए थे, किसी के भी मतलब ये नहीं भी कोई सीट नंबर लेके बैठा हुआ था, कोई भी नहीं था, एक सिंगल पर्सन भी जिसने सीट नंबर जिसको दिया उन्होंने, पर दिए वहां से थे, मतलब विंडो से। देखो कंडक्टर का तो खैर कसूर नहीं था इस चीज में, उनको पता होता, कंडक्टर तो को पता नहीं था। अभी पीछे से कोई, क्योंकि उस बस में ना एडवांस बुकिंग भी होती है, ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो एक फैमिली ने ना ऑनलाइन बुकिंग की हुई थी, बच्चे थे उनके साथ, 2 छोटे और भी अभी भी थे, लेकिन वो पीछे से नहीं चढ़े वहां से। जब हम लोग चढ़ गए ना, बस में चढ़ गए, बस चल पड़ी, और बस स्टैंड से जैसे बाहर निकल गई है 43 से बाहर जाके थोड़ा सा, तो कंडक्टर आया, कहते सीट नंबर लगा ना वो करने, क्योंकि उसको पीछे से जैसे वो आया होगा, उन्होंने दिया होगा भाई ऐसे ऐसे जो ये वाला सीट नंबर है, तो ये पहले मतलब एडवांस में उसकी वो है, बुकिंग है, ऑनलाइन बुकिंग है। तो हमारे पास आया, पता सीट नंबर तो मुझे याद नहीं खैर, पर हमारे पास आया, कहते जी आपको उठना पड़ेगा यहाँ से, और ये जो मतलब इसकी ऑनलाइन बुकिंग है। भाई अगर दिल तो ऐसा कर रहा था ना, उसके मुंह पे इतनी जोर का थप्पड़ मारूं ना,
शुक्र मनाओ भी, टच वुड उस दिन बस में रश नहीं था। अगर रश होता बस के अंदर तो फिर मेरी बात सुनो, तो कहाँ जाते अगर भरी पड़ी होती पहले तो हम कहाँ जाते। तो हम बैठे रहे, फिर मैं बोली, मैं देखो मैंने बहस नहीं की क्योंकि उसका कसूर नहीं था। बहस तो हम लोगों ने नहीं की, नहीं, बस वही चीज है ना, हम लोग सिविलाइज्ड है थोड़ा सा, ऐसे लगता है भाई बेचारा कंडक्टर है, पीछे से भी आया है। नहीं तो हमारी जगह कोई और होता ना, मैं अंशुल को बोली थी, मैं कहा बेटा अगर हमारी जगह कोई और होता ना तो इनकी ऐसी वाट लगाता ना आज भी। मेरी बात सुनो, अगर सीट ना होती तो हम कहाँ जाते भाई। हम लोग तो टिकट लेके चढ़े हैं ना, पूछ के भी चढ़े हैं, बोल के भी चढ़े हैं, कंडक्टर को भी बोल रहे हैं भी सीट नंबर तो नहीं है। कहते नहीं नहीं बैठ जाओ तुसी, बैठो तुसी। तो वो जो वो चढ़ी है शायद, पता नहीं, मेरे ख्याल इंडस्ट्रियल एरिया या मनी माजरा से चढ़ी है जो सवारियां चढ़ी हैं। फिर उठ के चले तो गए हम पीछे, जब मेरे को दिखा ना भी मियां बीबी, एक बार दिल तो कर रहा था ना भी इनकी ना कंप्लेंट करूं, कड़काई करूं। अगर बाई दी वे देखो जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की है, ठीक है, हम उनके साथ तो नहीं कर सकते भी, नहीं उठेंगे। वो इसलिए नहीं कर सकते ना भी पढ़े लिखे लोग हैं, बेवकूफ थोड़ी हम लोग। उन्होंने बेचारों ने ऑनलाइन की है, फैमिली वाले हैं, हम चुपचाप उठ के चले तो गए पीछे माँ बेटा। लेकिन ना दिल मतलब वो कर रहा था ना, तो आप लोग भी बताना जरा भी इनकी कंप्लेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे मतलब ऐसे करते हैं ये लोग। तो हमारे, मैं वही बोल रही हूँ, जहां भी जाते हैं ना कुछ ना कुछ हमारे साथ तो होता ही रहता है। तो वही चीजें भी हमारे साथ कलोल ही होती है हमेशा तो भाई मुझे ना एकदम से उस दिन तो खैर नहीं शिमला गए, तो मेरे दिमाग तो बहुत खराब हो शिमला तक ना, मतलब दिमाग में पुदर पुदर मची रही भी। अगर बाई दी वे सीट ना होती तो क्या करते। जो उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की उनको तो नहीं मना कर सकते थे, ठीक है। अगर चाहते तो वो सीट पे बैठ सकते थे, हम उठाने वाला कोई नहीं था, कोई उठा नहीं सकता था। पर लेकिन वही चीजें ना, पढ़े लिखे बेवकूफ थोड़ी है भी ऐसी हरकत करते। पर फिर भी मतलब याद आ रहा है ना मुझे, तो गुस्सा बहुत आ रहा है। इनकी ना कंप्लेंट करनी चाहिए। जो वहां पे बुकिंग पे बैठा था ना, गलती उसकी कंडक्टर की भी नहीं बेचारे की। इसलिए कंडक्टर क्या बोले, कंडक्टर तो बेचारा बार बार यही चीज बोल रहा था। तो मैं आप लोगों को किसी को सारे को बोलूंगी भी, जब भी कभी ना, चाहे सीटीयू हो चाहे कोई हो, जिन एसी बसों की ना इनकी मोस्टली ऑनलाइन बुकिंग होती है, हमने भी करवाई, दो तीन बार गए हम, ऑनलाइन करवाई बुकिंग। तो कभी भी सीट नंबर के बगैर मत चढ़ना बस में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो चलो बस यही बोलने के लिए मैंने फोन उठाया था, ज्यादा हो गया। तो जो देखो, मैं पहले भी बोलती हूँ, आप भी बोलती, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें प्लीज, कमेंट किया करें, बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप लोग कमेंट करते हो ना, मुझे कमेंट पता है क्या है, एफबी पे इंस्टा पे मैं हैरान होती हूँ ना, इतने कमेंट्स होते हैं भाई। अगर मैं, मेरे दिल तो करता है स्क्रीनशॉट हो, इतने लंबे लंबे कमेंट्स करते हैं, मतलब इतना मोटिवेट करते हैं। उस पे किया करो ना ब्लॉग पे आके कमेंट किया करो, वहां से ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है ना। अभी आप लोग मेरे साथ हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मेरा साथ देने के लिए। तो बाय बाय